हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ट्रेडिंग एप्स इन इंडिया। जी हाँ, कि डीमैट अकाउंट्स कौन कौन से हैं बेस्ट जिनको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब सिर्फ बैंक अकाउंट रखना कंपलसरी नहीं हो गया है, डीमैट अकाउंट भी आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है, अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, तो ईजिली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो IPO हो, जब मार्केट गिर रहा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर आपके स्टॉक्स हो। तो गाइस, आपके पास में या आपके फैमिली मेंबर के पास में एक ना एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। गाइस, यहाँ पे पर्सनली मैं जो है 6 से 7 कंपनियों के डीमैट अकाउंट जो है पर्सनली यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेयरली तरीके से बता पाऊंगा इंडिया के अंदर कौन से ऐसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है जो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट सिंपली आपके सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहां पे आपके जितने भी शेयर्स होते हैं, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बेसिकली स्टोर होते हैं एज ए डिजिटल मोड। वहीं पे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो ये आपके इंटरनेट बैंकिंग की तरह हो गया कि आपको एक प्लेटफॉर्म यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर्स रखे हुए हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आप बाय और सेल कर सकते हैं शेयर मार्केट यानी कि NSE और BSE के ऊपर। तो गाइस, जो डीमैट अकाउंट है हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियां जो हैंडल करती है, दैट इज द CDSL एंड अनदर इज द NSDL। ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बेसिकली कंपनी है। वहीं पे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनीज है, तो आपको हमेशा आपके पास में एक फ्री चॉइस रहती है कि मैं किस कंपनी के साथ में अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे ओपन कराना चाहता हूं। तो गाइस, अगर मैं 2022 की बात करूं और मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग अगर सारी एप्स को मैं जो है नंबर देना चाहूं तो देखिए, नंबर कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे यहां पे आता है ज़ीरोधा, सेकंड नंबर पे आता है अपस्टॉक्स, थर्ड नंबर पे आता है ग्रो, फोर्थ नंबर पे आता है एंजल वन, फिफ्थ नंबर पे आता है ICICI सिक्योरिटीज, फिफ्थ आता है 5 पैसा, कोटक, HDFC, IIFL, मोतीलाल ओसवाल, शेरखान, SBI कैप, एक्सिस और पेटीएम मनी। सो गाइस, मैंने मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग इन सभी जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स की जो ऐप है उसको इस तरह से लिस्टेड किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ जो ऐप्स है वो फुल फ्लैश ब्रोकर है और कुछ यहाँ पे डिस्काउंटेड ब्रोकर कहलाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं वही यहाँ पे सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा है यही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और एंजल वन, जिनके पास में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव डीमैट अकाउंट्स, तो उन्हीं के हम लोग यहाँ पे जो है कंपेयर करेंगे और मैं आपको एकदम फेयर तरीके से बताऊंगा कि कौन सी ऐप आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट। तो देखिएगा, किसी भी डीमैट अकाउंट के ऊपर जाने से पहले आपको हमेशा चार्जेस के ऊपर कैलकुलेशन करनी चाहिए, जबकि कई लोग जो है इसको भूल जाते हैं। पहली चीज होती है ओपनिंग फीस। तो आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट कहीं पे भी ओपन कराना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आपसे एक ओपनिंग फीस ली जाती है। अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो वो 200 रुपीज की फीस यहाँ पे चार्ज करता है। वहीं पे आप स्टॉक्स, ग्रो और एंजल वन, ये कोई भी यहाँ पे आपसे फीस चार्ज नहीं करते हैं। सेकेंड गाइस, जो फीस होती है दैट इज द AMC फीस। मतलब एक बार अगर आपका अकाउंट खुल गया तो मान लीजिए अब आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी स्टॉक्स बाय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो उसका एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है। अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो 300 रुपए आपसे यहां पे चार्ज करता है। वहीं पे आप स्टॉक्स आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, ग्रो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, और जो एंजल वन है फर्स्ट ईयर के लिए आपसे फ्री है, लेकिन सेकेंड ईयर से ये 240 रुपीज यहां पे आपसे चार्ज करता है। इसके बाद में जो थर्ड चार्जेस होता है दैट इज द इक्विटी डिलीवरीज। इक्विटी डिलीवरी का सिंपल सा मतलब हो गया कि मान लीजिए आज आपने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदे, उसके बाद में 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15, 20, 1 साल, 5 साल बाद में अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो यहां पे जो फर्म्स होती है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली यहां पे एक ब्रोकरेज फीस जो है चार्ज करती है। तो अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं तो ज़ीरोधा आपसे कोई भी ब्रोकरेज फीस चार्ज नहीं करता है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर। वहीं पे आप स्टॉक की बात करूं तो ये 20 रुपए या फिर 2.5%, दोनों में से जो भी कम हो वो चार्ज करता है। ग्रो की बात करूं तो सेम कहानी, 20 रुपीज या फिर 0.05%, दोनों में से जो भी लोअर होगा। वहीं पे एंजल वन 20 रुपीज या फिर 0.25%, दोनों में से जो भी लोअर होगा। तीसरा गाइस, यहाँ पे चार्जेस होता है इंट्राडे और F&O का। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि सेम डे के ऊपर आपने शेयर यहाँ पे खरीद के सेम डे के ऊपर शेयर को यहाँ पे बेच दिया। F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं कि आप आगे बेसिकली जो है फॉरवर्डिंग जो है यहाँ पे ट्रेड्स करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर इसके ऊपर मैं चार्जेस की बात करूँ तो ज़ीरोधा यहाँ पे 20 रुपीज या फिर 0.03, दोनों के अंदर जो भी लोअर होगा। अब स्टॉक की बात करो तो 20 रुपीज या फिर 0.05, ग्रो की बात करो तो 20 रुपीज पर ऑर्डर एग्जैक्टली, और एंजल वन जो है यहाँ पे 20 रुपीज या फिर 0.25, दोनों में से जो भी कम हो। इस तरह के यहाँ पे चार्जेस जो है ब्रोकरेज फीस जो है अर्न करते हैं। इसके साथ में गाइस, स्टॉक के साथ में अगर आप म्यूचुअल
फंड्स भी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो देखिए म्यूचुअल फंड्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ज़ीरोधा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, आप स्टॉक भी आपको करता है, ग्रो भी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन एंजल वन ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं करता है जहां पे 1% का आपको यहाँ पे लॉस हो जाता है। गाइस ये तो बात कर ली हमने चार्जेस की, तो देखिए अगर चार्जेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो है अपना चूज करना चाहते हैं तो कैसे आपको करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर है, मान लीजिए आप महीने के अंदर 4-5 ट्रेड करना चाहते हैं, आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स बाय वगैरह करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ज़ीरोधा चूज करना चाहिए। आप देखिएगा इसमें क्या है, सारी एप्स के अंदर जो भी यहाँ पे आपसे ओपनिंग फीस ले रहा है वो और एएमसी फीस यहाँ पे चार्ज कर रहा है, वो कभी भी आपसे इक्विटी डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज फीस चार्ज नहीं करने वाला। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर है तब आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है ज़ीरोधा माना जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज गाइस अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर नहीं है और मान लीजिए आप अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आप मान लीजिए कभी भी जब भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस केस में आप कोई भी ओपनिंग फीस नहीं देना चाहते, कोई भी एएमसी फीस नहीं देना चाहते, क्योंकि पहले से आपको कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा नहीं करूंगा, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स बाय करूंगा नहीं करूंगा, म्यूचुअल फंड्स बाय करूंगा या नहीं करूंगा, कोई भी डिसीजन आपका पहले से जो है नहीं पता आपको, तो उस केस में आप यहाँ पे अप स्टॉक या फिर ग्रो के साथ में जा सकते हैं जहां पे आपकी कोई भी ओपनिंग फीस नहीं लगेगी, ना ही कोई एएमसी फीस लगेगी। अब आपके माइंड के अंदर क्लियर हो गया होगा कि आपकी जिस अकॉर्डिंग प्रोफाइल है, अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर है तो आप ज़ीरोधा के साथ में जाइए, लेकिन आप एक रेयर ट्रेडर है तो आप अप स्टॉक्स या ग्रो के साथ में जा सकते हैं। गाइस इन चारों ही यहाँ पे एप्स के अंदर अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो दैट इज द एंजल वन, क्योंकि एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये लिस्टेड कंपनी है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको ले चलता हूं इंटरफेस के ऊपर कि इनका इंटरफेस कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तो ज़ीरोधा के साथ में। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ज़ीरोधा में आपको दो चीजें मिलती है, एक है ज़ीरोधा काइट, एक है ज़ीरोधा का कॉइन। तो ज़ीरोधा का जो काइट है वहां पे बेसिकली आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स बाय और सेल आउट कर सकते हैं और एफएनडो और इंट्राडे जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको पहले फंड्स ऐड कराने पड़ते हैं, फंड्स आप यूपीआई के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। होल्डिंग्स के अंदर आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो वगैरह दिखता है, डैशबोर्ड के अंदर आपकी इक्विटी मार्जिन आपको कितना मिला हुआ है या फंड के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें दिखती है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरोधा का कॉइन दिया हुआ है तो इसको आपको एक सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन वगैरह देने की जरूरत नहीं। इस खाली ज़ीरोधा में सिर्फ एक ही खामी है कि आपको शेयर्स के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए दो ऐप यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहीं पे आप गाइस बात करते हैं अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक का आप इंटरफेस देख सकते हैं, ऐप के ऊपर भी यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। इनकी वैसे दो ऐप है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो ये न्यू ऐप मैं आपको बता रहा हूं। तो न्यू के अंदर यहाँ पे आपको आईपीओस और ये सारी चीजें मिल जाती है। आईपीओ वगैरह तो वैसे आपको सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो मेन चीज देखनी होती है वो है इंटरफेस की। इंटरफेस इसका कैसा है, यहाँ पे भी वॉलेट की यहाँ पे सिंपली सुविधा दी गई है, जिसके अंदर आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फंड्स वगैरह जो है ऐड करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में स्टॉक की जो है लिस्ट दी होती है, वॉच लिस्ट दी होती है, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। साथ में इन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो आप स्टॉक भी गाइस डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी बाय करने की सिंपली सुविधा देता है, जिसके अंदर वो कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज वगैरह चार्ज नहीं करते। गाइस जो ऐप है दैट इज द ग्रो, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि मेरे मैक्सिमम फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट्स इसी के ऊपर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ओपनिंग फीस नहीं देनी है, ना ही कोई एएमसी फीस देनी है। सबसे अच्छी बात मुझे इसका इंटरफेस लगता है, कोई भी आपको डिफरेंट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। इनका सिंपली वॉलेट सिस्टम है, जिसके अंदर आप जो है बेसिकली अपना फंड यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ही टैब के अंदर आपको स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, एफडी हो गई, यूएस के स्टॉक्स हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। फोर्थ गाइस हमारा प्लेटफॉर्म है एंजल वन। तो एंजल वन की खास बात है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए और एफएनडो के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट वगैरह मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वगैरह मिल जाता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, और इनकी एक एंजल बी की तरफ से एक अलग से एक ऐप बनी हुई है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस अगर मैं फीचर के साथ में कंपेयर करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक की एसआईपी लगानी है, तो ये सुविधा आपको ज़ीरोधा और सिर्फ एंजल वन प्रोवाइड करेंगे। आप स्टॉक्स और ग्रो के अंदर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बात करूं तो ये सुविधा आपको सभी प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूं तो अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको एक डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ में जाना चाहिए, और मेरा फेवरेट वन ग्रो है, उसके साथ यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन कराएंगे तो यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको 100 रुपीज का वॉलेट का बैलेंस भी मिलेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।